मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रयास है, प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करें हम सब मिलकर। और अभी 16 नंबर अध्याय, षोडश अध्याय श्रवण करेंगे महाराज जी के श्रीमुख से। 16वां अध्याय आइए हम सब मिलकर श्रवण करें, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए। वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवती गीता ज्ञान यज्ञ कल तक 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग पूरा हो गया। अभी दैवासुर संपत्ति विभाग योग नवम अध्याय में कहा गया था, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। राक्षसी आसुरी प्रकृति को मोह करने वाले प्रकृति को आश्रित होते हैं। उनकी आशा व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है, विवेक रहित है, ऐसे सूचित हुआ था। इसलिए अभी आसुर संपद परिवर्जन के लिए कहेंगे। दैवी संपद है मोक्ष का कारण, पहले कहा था, और आसुरी संपद है त्याग करने के लिए, परिवर्जन के लिए कहते, दैवी संपत्ति भी कहेंगे। अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को, दैवी संपद का उपदेश किया। दैवी संपद मोक्ष का हेतु है। जो मुमुक्षु है, ये संपद उसके पास होनी चाहिए। लौकिक संपद को संपद भगवान नहीं कहते। जो मोक्ष का साधन संपद है उसको दैवी संपद कहते। ये अलौकिक है। लौकिक संपत्ति अलग है, वो मोक्ष का साधन नहीं है। आसुरी संपद कहेंगे जो बंधन का कारण है। दैवी संपत्ति तीनों श्लोक में प्रथम कहते हैं 26 है गुण। पहला है अभयम, भय का अभाव। सन्मार्ग में चलने के लिए यदि उद्देश्य महत है, उचित मार्ग पर चलते हैं तो भय नहीं होता है। भय करने वाले अज्ञानी अविवेकी ही भय करते हैं, और गलत मार्ग पर चलने पर भय होता है। पारमार्थिक तत्व है अद्वितीय ब्रह्म, द्वितीयाद् वै भयं भवति श्रुति कहती है। जहाँ द्वैत है वहाँ भय है। पारमार्थिक स्वरूप एकमेवा द्वितीयम, ये वास्तव है, उसमें भय का आत्यंतिक अभाव है। जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी स्वभाव तो अभय हो जाता है। जो ज्ञानियों का स्वभाव सिद्ध लक्षण है, मुमुक्ष प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करे, अपने में लाए, ये सब गुण अपने में हो तो ज्ञान होगा। भय का अभाव, मृत्यु से भय करते हैं। मृत्यु निश्चित है। जब तक कर्म प्रारब्ध कर्म है, एक क्षण पहले मरना नहीं हो सकता है। कर्म समाप्त हो गया, एक क्षण में कोई बचा नहीं सकता है। समय आने पर मृत्यु तो अवश्य भावी है, उसे भय करने के नहीं। अन्य कोई कुछ कष्ट देगा, आपके कर्म में है तो कोई कष्ट देगा। यदि अपने प्रारब्ध में है तो दूसरे निमित्त के बिना भी कष्ट मिलता है।
अब प्रारब्ध में नहीं कर्म तो दूसरे कष्ट नहीं दे सकता है। परमात्मा है, सबकी रक्षा करने वाले, सारा ब्रह्मांड नायक है। उनके पर विश्वास करके चले तो भय नहीं होता है। ये अभय चाहिए और अपने धर्म अनुष्ठान करने के लिए, सन्मार्ग में चलने के लिए भीरुता नहीं हो करके आगे चले तो लक्ष्य की प्राप्ति होती। ये प्रथम संपत्ति है, दैवी संपत्ति। सामान्य तो भय करने वाले पशु पक्षी भी डरते रहते हैं, मनुष्य भी भय करते हैं, किंतु जो विवेक मार्ग में चलते हैं, थोड़े शास्त्र श्रवण करते तो अभय के दैवी संपत्ति है, भय का अभाव। उसके बाद सत्व संशुद्धि, सत्व से सम्यक शुद्धि। अंतकरण में त्रिगुण तीनों गुण है, सत्व रजस्तम। सत्व गुण अधिक हो, रजगुण तम गुण कम हो जाए तो सत्व की शुद्धि हुई, अंतकरण की शुद्धि। अंतकरण शुद्ध होने से व्यवहार काल में दूसरे को ठगने की इच्छा नहीं होगी, कपटाचरण नहीं करेगा, मिथ्या भाषण नहीं करेगा, यही व्यवहार होता है। ये अंतकरण शुद्धि का ये सब लक्षण है। जब दूसरे को ठगने की इच्छा होती, कपटाचरण करता है, मिथ्या भाषण करता है तो अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ। अपने आप देखे यदि बिना कारण कभी ऐसे ही मिथ्या वचन, कभी कपटाचरण, दूसरे को ठगने की इच्छा होती तो अंतकरण में अशुद्धि है। जब अंतकरण में अशुद्धि है तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुद्ध होना चाहिए। दूसरे को ठगना, कपटाचरण करना, छल कपट व्यवहार करना, मिथ्या भाषण करना नहीं चाहिए। निष्कपट होकर के व्यवहार करे, ये सत्व संस्कृति। आगे ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञानम च योगस्य ज्ञान योगो तयोर व्यवस्थिति। ज्ञान और योग, ज्ञान है शास्त्र से और आचार्य से आत्म पदार्थ का ज्ञान, आत्मा अनात्मा का विवेचन। जैसे शास्त्र में कहा गया गुरुमुख से श्रवण करे तो शास्त्र से शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करे, आचार्य से श्रवण करके, ये हो गया ज्ञान। ज्ञान होने के बाद योग भी चाहिए। जैसे श्रवण करके निश्चय किया है उसी प्रकार साक्षात्कार करने के लिए एकाग्र होकर के चिंतन करना है, मनन करके ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों की प्रवृत्ति बाहर होती है, उनको रोक करके मन को लक्ष्य में लगाए। जैसे शास्त्र में श्रवण किया ऐसे ही निश्चय हो तब इसका नाम है योग। योग शब्द से केवल प्राणायाम कर दिया, आसन कर दिया, वो योग नहीं। योग शब्द से जैसे शास्त्र से श्रवण किया, आचार्य मुख से, आचार्य से ही श्रवण करके, अपने आप कुछ पढ़ करके उल्ट पाल्ट निश्चय करके योग अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। आचार्य से शास्त्र का श्रवण करके इंद्रियों को विषय से हटा करके मन को एकाग्र करके लक्ष्य में, आत्मा में लगाना, इसका नाम है योग। ये दोनों की व्यवस्थिति व्यवस्था स्थिर होना, ये दैवी संपत्ति, सात्विक संपत्ति है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीन हो गए। दानम, आगे दान है। यथाशक्ति द्रव्य विभाग, अपने पास है कुछ तो दान करना चाहिए, जितने संभव कर सके। दमश्च, दम है बाह्य इंद्रियों का दमन, आगे अंतकरण के लिए शांति कहेंगे। यज्ञश्च, यज्ञ श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार है। श्रुति में कहा गया अग्निहोत्र आदि, स्मार्त है देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि है। ब्रह्म यज्ञ, वेदाध्ययन, देवताओं का पूजन, अतिथि सत्कार, ये सब पंच महायज्ञ है। ये स्मृति में कहा गया, ये भी करना चाहिए, ये दैवी संपत्ति है। स्वाध्याय, स्वाध्याय है वेद का अध्ययन, जो शाखा, अपनी शाखा का अध्ययन। पहले तो गुरुकुल में वास करके उच्चारण अनुच्चारण करके अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसका अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। स्वाध्याय। आगे तप है, तप है विभिन्न प्रकार तप, आगे कहेंगे शारीर तप, मानस तप, वाचिक तप, ये तप भी करना चाहिए। आर्जवम, रिजोर भावम, भाव आर्जवम, सरलता,
ये सरलता भी एक दैवी संपत्ति है। हाँ, इसमें 9 होगी, दानम दम यज्ञ स्वाध्याय तप अर्जम 9 होगी। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम भूतेषु दया अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर अचापलम। ये एकादश है। अहिंसा, अहिंसा है प्राणियों को पीड़ा नहीं देना, प्राणियों को पीड़ा देना हिंसा, उसका विपरीत अहिंसा। सत्यम, सत्य है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्य भाषण करे किंतु प्रिय भाषण करे। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्य होने पर अप्रिय है तो बोलना जरूरत नहीं। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, झूठ बोलने से कोई खुश होता है उसको तो भी जब बोलना जरूरत नहीं। प्रिय होने पर भी मिथ्या भाषण नहीं करे, तो प्रिय अप्रिय नहीं बोले, मिथ्या भाषण नहीं करे, जैसे समझा जैसे देखा ऐसे ही करना चाहिए, दूसरे को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। सत्यम, ये भी दैवी संपत्ति है। कुछ लोग के में स्वाभाविक ऐसे रहता है आसुरी संपत्ति, मिथ्या भाषण करने में रुचि है, बहुत खुश होते हैं। अब मिथ्या भाषण करके अपने को बुद्धिमान समझते हैं, दूसरे को बेवकूफ कहेंगे। मैं झूठ बोला वो सत्य समझ लिया, कितने बुद्धिमान। किंतु ये आसुरी संपत्ति है, सत्य भाषण करना चाहिए। मिथ्या भाषण करके कपट आचरण करके कोई अजर अमर हुआ नहीं। क्यों मिथ्या भाषण करे, कपट आचरण करे, क्यों सत्य भाषण नहीं करे, क्यों आसुरी संपत्ति को रखे। दैवी संपत्ति सत्य भाषण सर्वदा सत्यम। अक्रोध, क्रोध का अभाव, कोई कष्ट दिया, किसी प्रकार दुख दिया तो क्रोध प्राप्त होता, उसको शांत करना। त्याग, त्याग है यहाँ ऐषणात्रय संन्यास, क्योंकि दान पहले आ गया है, दानम दमश्च, इसलिए त्याग शब्द से दान नहीं, ऐषणात्रय संन्यास, इच्छा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनका त्याग। शांति है अंतकरण का उपशम, सम है, सम भी कहते शांति भी कहते, सम धातु से बनता है। अपैशुनम, पैशुन है चिगुल करना, पररंध्र प्रकटीकरण, वैसे कहता है, वैसे करता है, वैसे बोलता है, दूसरे दोष दूसरे को बताना है, इसको चुगली कहते पैशुन, उसका अभाव विपरीत अपैशुनम। दया, दया है सब भूतों के प्रति दुखित के दुख की है तो उनके प्रति कृपा करनी चाहिए, दुखी होने के ऊपर। अलोलुप्तम, लोलुप्त होता है चांचल्य, इंद्रियों का विषय प्राप्त नहीं है तो इंद्रिय संयम तो सरल से हो जाता है, किंतु विषय सन्निहित होने पर भी इंद्रिय में विक्रिया क्रिया नहीं होनी चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए। सब इंद्रिय का विषय प्राप्त हो तो भी इंद्रिय में विकार नहीं हो, ये अलोलुप्तम। मार्दव है मृदुर भाव, मृदुता, क्रूर का भाव, अक्रोर्यम क्रूरता भाव, सरल कोमलता। ह्रीय है लज्जा, कुछ गलत काम करने से लज्जा होनी चाहिए, अहंकार गर्व करते तो अन्य से लज्जा होनी चाहिए, कि लज्जा भी दैवी संपत्ति है। अचापलम, चपलता है चांचल्य, बिना प्रयोजन कुछ न कुछ शब्द कहना, नहीं तो हाथ खिलाते रहना, पाद खिलाते रहना बिना प्रयोजन। अभ्यास होता है, जो समझते नहीं जानते नहीं, बैठते तो पैर हिलता रहेगा, कुर्सी पर बैठेंगे एक पैर हिलाते रहेंगे,
नहीं तो हाथ हिलाते रहेंगे। पास में कोई वस्तु है उसको इधर रखो उधर करो, कागज पढ़ो, इसको तोड़ो। कोई बात करते हैं पुष्प है तो उसको लेंगे तोड़ते रहेंगे, इसको इधर कर दें उधर इधर कर दें। बात भी का तो इसको तोड़ देना, इसको ऐसे कर देना, इधर रख देना, इसको इधर कर देना। बिना कारण कुछ बात करते हैं, जो कुछ हाथ में कुछ है उसको तोड़ मोड़ करते रहेंगे, इधर करो इधर करो, बात करते समय इसको तोड़ो। ये कुछ लोगों के अभ्यास है, ये चापल्य है। ये जरूरत नहीं, बिना प्रयोजन हाथ नहीं हिलाना, बाकी शब्द भी प्रयोग नहीं करना, जितना आवश्यक है व्यर्थ शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग अपने भगवान का नाम ले भजन करे तो अच्छा है, किंतु दूसरे को सुनाने के लिए कभी शब्द प्रयोग करते हैं, ये कितने व्यर्थ है। दूसरे को सुनाए कि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लो ठीक है, अब दूसरे को क्यों विक्षेप करना, वो भी भगवान का नाम ले, शांति से भगवान का नाम लो। अब दूसरे को सुना करने के शिव 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 शिव, तो अपने शिव शिव चिंता न करो, दूसरे को सुनाना है भगवान का नाम लेते। ये चापल्य है, वाक संयम चाहिए। और देखना चाहिए अनेक के बीच में है, अब सब के बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहे भगवान स्तोत्र आदि, तो अन्य को विक्षेप होता है। शांत रहना चाहिए। मंदिर में हो, कहीं प्रणाम करने के जा रहे रास्ता खड़े हैं तो उसमें कोई ना कुछ बोलते रहे, जरूरत नहीं। ये अचापलम संयम करना चाहिए इंद्रिय में, वाग इंद्रिय सब इंद्रिय में। इसमें हो गए 11, पहले हो गया था 9, 20 हो गए, और इसमें 6 कहेंगे। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेज प्रागल्भ्य है, दूसरे से दबेगा नहीं, बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि। क्षमा है, सहनशीलता क्षमा। शौचम शुद्धि है, शौच भी अत्यंत आवश्यक। कितने बार बार आते शौच। क्रोध में आया, जब दूसरे कष्ट देता है, अंदर विक्रिया होने पर उसको शमन करना क्रोध। किंतु क्षमा है वो विक्रिया नहीं होना। क्षमा और क्रोध में भेद हुआ। क्रोध में कुछ अंदर विक्रिया होने पर उसको दबा देना है, हो गया अक्रोध। क्रोध आने पर विकार होता है, उसको दबा देना। क्षमा है अंदर विक्रिया नहीं होनी, विक्रिया हो करके दबाना अक्रोध, विक्रिया नहीं होनी सहन करना, ये क्षमा है। धृति है धैर्य, देह इंद्रिय में शिथिलता होती है, उसको अंतःकरण वृत्ति है जिसमें स्थिर होकर के रहता है। कभी बैठते हैं निद्रा नहीं हो, आसन लगाकर बैठते, धृति धैर्य होने पर देह इंद्रिय में शिथिलता नहीं होती। अंतःकरण वृत्ति से स्थिर निश्चय करे तो स्थिर होकर के बैठ सकते हैं। धृति के आगे शौचम, शौच धृति पहने। ध्यान, क्षमा धृति शौचम शौच। अच्छा हाँ, क्षमा पहले आ गया, आगे अद्रोह है, द्रोह के इच्छा अभाव अद्रोह। तो शौच हो गया 2 प्रकार है, बाहर भी अंदर भी है। बाहर भी शरीर की शुद्धि चाहिए, मिट्टी लगा कर शरीर शोधन करे। ये शरीर शुद्धि के लिए अंदर कुछ लेपन करे जो गंध हो, दूसरे को सहन नहीं हो, ये शुद्धि नहीं है। कुछ लोग कुछ सुगंध लगाते हैं, अपने आप तो उनको सोते बड़ा सुगंध, किंतु दूसरे को कष्ट होता है, उत्कट गंध लगाना, ये शुद्धि नहीं है, तो अशुद्धि है। मिट्टी लगा करके महिला को हटाए, पसीने के दुर्गंध उसको हटाए, दूसरे गंध को लेपन करे, तो गंध दूसरे को उत्कट सहन नहीं हो, ठीक नहीं है, वो अशुद्धि शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए मिट्टी से यदि कभी कोई अनुभव क्या है तो पता चलता है, अच्छी मिट्टी से लगा कर स्नान करो, जितने शुद्ध शरीर होता है साफ होता है, ये साबुन आदि से इतने साफ नहीं होता है।
जैसे साबुन का कुछ अंश रह जाता है, किंतु इसे मिट्टी घिस करके स्नान करो बिल्कुल साफ होता है। और आभ्यंतर है मन बुद्धि शुद्धि है। मन बुद्धि शुद्धि है, कपटाचरण नहीं, राग द्वेष नहीं, मिथ्या भाषण नहीं, ये सब शुद्धि है। अद्रोह, दूसरे को हिंसा नहीं करना, द्रोह नहीं होना का, दूसरे पर क्रोध नहीं होना चाहिए। नाति मानिता, अत्यधिक मान कि मेरे जैसे कोई नहीं है, उसका विपरीत नाति मानिता। अपने पूज्य अत्यंत में सबसे श्रेष्ठ हूँ ऐसे भावना करने अतिमान, उसका विपरीत नाति मानिता। मान क्या है? यदि परमात्मा साक्षात्कार नहीं कर पाया, क्या पूज्य होना? पूज्य क्यों? पूज्यत्व के लिए भावना क्यों? श्रेष्ठ भावना। अपने साधन भजन नहीं करा क्या, और ना कुछ प्राप्त किया, किंतु मन में इच्छा है कि मैं सबसे पूज्य हो जाऊं, मेरी पूजा हो जाए। पूजा तो परमात्मा की होती रहती है। परमात्मा के साथ ऐक्य निश्चय करो तो तुम्हारी पूजा हमेशा होती है। और देह में अहम बुद्धि करके मेरी पूजा हो, मेरी पूजा हो, पूजा करे, अपने में सामर्थ्य नहीं, तो पूजा प्राप्त होने पर सम्माना तो तपक्षय, अपमाना तप वृद्धि, सम्माना तो तपक्षय, सम्मान से तपक्षय होता है। अर्चित पूजित तो विप्रो दुग्धा गौरी बसीजती, जिसकी पूजा होती है ऐसे जो साधक दुग्धा गौरी बसीदती, और दुग्धा गौ दोनों प्रकार कहते हैं। गाय का दूध दोहन करें तो खिलाते, दूध पूरा दोहन कर ले लेते हैं, अथवा जब तो दूध देते तब तो खिलाते हैं। दूध देना बंद हो गया तो उसको हरे घास ज्यादा खिलाने के नहीं, थोड़ा दे दो, जैसे ही चल रही सीदती। ये महात्म्य भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, दैवी संपदम अभिजातस्य भवन्ति है भारत। दैवी संपद को उद्देश्य करके जो जन्म होते हैं, ये पूर्व कर्म संस्कार के अनुसार इनमें किसमें कैसे संपद रहती है। ये दैवी संपद को उद्देश्य करके जो जन्म होते हैं, ये सब होते हैं, ये आगे कल्याण को प्राप्त करेंगे, भावी कल्याण के लिए ये सूचक है। ये दैवी संपद कहेंगे 26 हो गए, 3 श्लोक में कहोगे, ये साधकों को विचार करके इनको इकट्ठी करनी चाहिए। यही संपद, दैवी संपद, यही मोक्ष का कारण है।